हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑल। एक ऐसी नोटिफिकेशन जिसका इंतजार हम सभी को रहता है एंड ऑफ कोर्स एसबीआई नाम ही काफी है जिसका नोटिफिकेशन हम सब वेट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वैकेंसीज होती है जब साल भर की बात करी जाती है तो बहुत सारे पर्क्स होते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। उसके बारे में हमने शॉर्ट्स बना के आपको बता दिया है कि एसबीआई पीओ का क्या सैलरी होता है, एसबीआई क्लर्क का क्या सैलरी होता है और क्या क्या पर्क्स उन्हें मिलते हैं। उसके अलावा अब बात आती है एसबीआई क्लर्क आएगा कब। एसबीआई एसओ की नोटिफिकेशन तो हमारे पास आ चुकी है, ऑफ कोर्स आईबीपीएस पीओ भी आ चुका है। हम एसबीआई पीओ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मंथ के एंड तक आ ही जाना चाहिए। और एसबीआई क्लर्क का अगर हम ट्रेंड एनालिसिस देखें, जो हद से हद तक हमें एक चीज देखने को मिली है, हर साल इसका टाइमिंग थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन इस बार हम इसे नवंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब कैसे ये एक्सपेक्टेशन आ रही है इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि ये एग्जाम का क्या क्राइटेरिया होता है जब एग्जाम दिया जाता है। तो दो लेवल में एग्जामिनेशन होगा, बहुत ज्यादा लेवल ऑफ एग्जामिनेशन नहीं होते हैं क्लर्क के। एक तो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा और मेंस का एग्जाम होगा। प्रीलिम्स के एग्जाम में आपसे 3 क्वेश्चंस, 3 पैटर्न्स या 3 सब्जेक्ट्स कह लो पूछे जाएंगे। इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग। 35 क्वेश्चंस होंगे और 35 मार्क्स होंगे रिस्पेक्टिवली। 20 मिनट्स का टाइमर मिलेगा हर सब्जेक्ट के लिए और 60 मिनट्स का ऑल टुगेदर होता है। अब यहाँ ऑल टुगेदर की बात है नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा सेक्शनल टाइमिंग होता है, ठीक है। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी हर रॉन्ग क्वेश्चन पर। मेंस के एग्जामिनेशन में जो एड ऑन होता है, ऑफ कोर्स इंग्लिश तो होएगा ही होएगा। 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के 35 मिनट्स में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के 45 मिनट्स में। रीजनिंग एबिलिटी और कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर एप्टीट्यूड के यहीं पूछ लिए जाते हैं, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट्स में। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के और 35 मिनट्स में। 2 घंटे 40 मिनट का पेपर होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है, 190 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगेन नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी होती ही है, ठीक है। अब जैसे हमने आपसे कहा कि एग्जाम की डेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात अगर कर ले तो लास्ट जो हमने देखा है ना 2016 में देखा है, सॉरी लास्ट जो हमने देखा है वो 2023 का अगर देखें तो 2023 में ये एग्जामिनेशन आया था। और 2023 में कौन सी डेट को आया था? दैट वाज 16 नवंबर, है ना, 16 नवंबर। और इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एग्जामिनेशन इसी तरह से होने वाला है। उसके अलावा 2022 की अगर बात कर ले तो 2022 में आपको ये देखने को मिला था 7 सितंबर को, लेकिन उस बार अगर देखोगे तो पहले नोटिफिकेशन थोड़ी पहले आ गई थी बाकी के एग्जामिनेशन से। 2021 की बात देखें तो 2021 में तो और ज्यादा पहले आ गई थी, जहां पर हम 27 अप्रैल को एप्लीकेशन फॉर्म भी भर रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा 2020 की बात करोगे तो वो और भी ज्यादा जल्दी आ गई थी, जहां पर ये इस समय तो ये फिर मतलब नॉर्मल रूटीन में रहती थी ना, जहां पर 3 जनवरी से आपका भरा जा रहा था, ठीक है। तो अब ये क्या है, हमें जो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कोविड के बाद से हमारा ट्रेंड बिल्कुल बदल गया है, चेंज हो गया है, चीज़ों को देखने का नज़रिया, एग्जामिनेशन को देखने का नज़रिया, एग्जामिनेशन के आने का नज़रिया। क्योंकि पहले क्या होता था, एसबीआई फर्स्ट हाफ में आ जाता था, आईबीपीएस सेकंड हाफ में आ जाता था, लेकिन कोविड के आने के बाद से बहुत सारी चीज़ें बदल गई, जिसके चलते अब जो हमारा हमारी एक्सपेक्टेशन 2024 के लिए है वो ये है कि हम नवंबर में इसकी डेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट जो है नवंबर में। अब नवंबर में एक्सपेक्टेड डेट है वो माना वाजिब है, लेकिन जो एग्जामिनेशन होगा वो दिसंबर एंड और जनवरी स्टार्टिंग में होगा, ठीक है। आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है, ये आपकी एप्लीकेशन डेट यहां पर आ जाएगी। जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपका दिसंबर एंड से जनवरी स्टार्टिंग में आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। अब अगर आप अपने आप को खुद सोचो, नवंबर में आ जाए आपका नोटिफिकेशन, दिसंबर में पेपर देना हो लास्ट में, या जनवरी में पेपर देना होगा, आप खुद सोचो कितनी बड़ी दुविधा आ जाएगी कि मैं 1 महीने में सब कुछ प्रिपेयर कैसे करूंगा। लेकिन अभी हम कहाँ हैं? अभी हम सितंबर में हैं। अभी हमारे पास कितना समय है? ऑलमोस्ट आधा सितंबर बचा है। ऑलमोस्ट तो क्या कहोगे कि वी हैव लाइक 11 डेज। उसके अलावा हमारे पास पूरा अक्टूबर है, उसके बाद हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली 20 नवंबर तक तो है समय, है ना। तो जब हम ये सब कुछ देखकर चल रहे हैं तो हमारे पास अभी तो समय है, 2 महीने का है ना। एग्जाम तक जाओगे तो 3 महीने का है। क्लर्क की प्रिपरेशन इतने टाइम में हो सकती है ना। अगर आप
फुल फ्लेजेडली अपने आप को तैयार रखना चाहे तो अभी से आपके पास समय है कि नवंबर की नोटिफिकेशन के लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर दें और आगे आने वाले टाइम के लिए वेट ना करें, है ना। सो ये ट्रेंड एनालिसिस देखते देखते हमको इतना जरूर समझ में आ गया कि हम नवंबर में इसकी डेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब प्रिपरेशन कहां से करें, तो बैंक महापैक है 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन, जहां पर आपको सारे के सारे एग्जामिनेशंस 18+ एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कराई जाती है 2799 में। और बैंक महाविश्वास पैक है जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन है 3999 में। जितने भी बैचेस हम लॉन्च करते हैं वो इसमें इंक्लूडेड रहते हैं, तो आप इसको अगर लेते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एम बैच शुरू हो चुका है ये, लेकिन 2025 और 26 के एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहा है। फाउंडेशन बैच है बेसिक टू एडवांस, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं 25 और 26 में, अभी से प्रिपरेशन कर लोगे तो एग्जाम आने तक में सिर्फ प्रैक्टिस रह जाएगी, और जब प्रैक्टिस रह जाएगी तो आप ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे चीजों पे, ठीक है। अगर आप एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं इस बार वाले को, तो आप अचीवर्स 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप आरबीआई असिस्टेंट को टारगेट कर रहे हो तो आप विजन बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एसबीआई एसओ को टारगेट कर रहे हो, जो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, उसको आप तो ये वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप मेंस सिलेक्शन बैच की मेंस की बात कर रहे हैं, जो लोग प्री दे चुके हैं इस साल, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किताबें ढूंढ रहे हैं कि मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर है बट मेरे को क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने हैं, तो आपके पास बैंकिंग द्रोणा मॉड्यूल का बुक है, जिसमें थ्योरी भी है, सॉल्विंग टेक्निक्स भी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, और ये सारा बुक 6 किताबों का सेट है जो आपको मिल जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे को एसबीआई पीओ का एग्जाम देना है और उसके लिए मेरे को एक बेस्ट किताब मिल जाए जो प्रीवियस ईयर के एग्जैक्ट क्वेश्चंस मुझे दे दे, तो वो ये किताब है आपके लिए। अगेन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और पीडब्ल्यू के स्टोर पे अवेलेबल है, यहाँ से भी आप ले सकते हो। एक ऐसी चीज जो आपको मिरर रिफ्लेक्शन देती है आपकी पढ़ाई का। 60,000 से ज्यादा क्वेश्चन है, 350 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट है, दो आपको बताते हैं कि आपने जितनी प्रिपरेशन करी है वो सही तरीके से जा रही है या नहीं जा रही। तो आप बैंकिंग टेस्ट सीरीज 1 पास का ले सकते हो फॉर 6 and 12 months रिस्पेक्टिवली विद प्राइस ऑफ 199 and 249। जितने लोग मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उन्हें जीए की हेल्प चाहिए रहेगी, तो आपके लाइब्रेरी सेक्शन में पीडब्ल्यू के ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी कैप्सूल्स दे दी गई हैं, इसे आप जरूर से अवेल करें, ठीक है। तो भाई नवंबर दूर नहीं है और आपकी प्रिपरेशन भी दूर होनी नहीं चाहिए, तो अपने आप को फुल फ्लेजेडली तैयार कर लो, क्योंकि अब आने वाला जो सेशन है वो नवंबर से आप अपने आप को पहले ही प्रिपेयर कर लेंगे, तो आप वहां पर जाके अपने आप को इतना ज्यादा फंसा हुआ नहीं पाएंगे। एंड ऑब्वियसली जो जल्दी स्टार्ट करता है वो बेहतर कर पाता है आगे टाइम में। अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग रखो, आगे रखो, ताकि आपको और बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग मिल सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर गाइस, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर योरसेल्व्स।